हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को बनाने में कुछ विलम्ब हुआ है और कारण लगभग सभी को विदित है कि 10 फरवरी से जूनियर और 1 मार्च से प्राइमरी विद्यालय खुल चुके हैं। काम की अधिकता के होने की वजह से वीडियो में कुछ विलम्ब हुआ है, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कितने विद्यालयों ने तो वीडियो बनाने बंद कर दिए क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा अब अनिवार्य नहीं है। हमने तो वीडियो सर्वजन हिताय के आधार पर बनाए हैं और हमारे वीडियो का टाइटल भी है कि नर्सरी से नौकरी तक। तो अभी तो हम छोटी कक्षाओं में चल रहे हैं और वीडियो लगातार आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे और नर्सरी से शुरू करके हमें इनको नौकरी तक ले जाना है। इस समय वीडियो के जो भाग आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उनमें पिछले भागों में हमने सर्वनाम के प्रकारों के बारे में चर्चा की है और 2 वीडियो में केवल पर्सनल प्रोनाउन के बारे में ही चर्चा की थी, जिसमें पिछले वीडियो यानी पार्ट 18 में हमने अपना शब्द का इंग्लिश क्या होती है इस पर चर्चा की थी। अब हमारा आज का वीडियो प्रोनाउन के अन्य भागों पर आधारित है, यानी प्रोनाउन और कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए आज का वीडियो। प्रोनाउन यानी सर्वनाम का अगला प्रकार है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। जब माई, योर, हिम, हर, इट, इनका हम जिक्र पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जब हमने अपना शब्द की अंग्रेजी का जिक्र किया था। और ये पर्सनल प्रोनाउन के पजेसिव केस में ये सारे शब्द आते हैं। तो जब माई, योर, हिम, हर, इट में जब सेल्फ जोड़ देते हैं अथवा अवर, योर, देम में सेल्फ जोड़ दिया जाता है, तब जो प्रोनाउंस बनते हैं उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। यानी कि सीधा सीधा अर्थ है पर्सनल प्रोनाउन के माई, योर, हिम, हर, इट, अवर, योर, देम में सेल्फ या सेल्व्स को जोड़कर, यानी कि 2 प्रोनाउन को जोड़कर यहाँ पर एक प्रोनाउन बनाया गया है और उसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनका प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। अभी तक हमने ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया है और पिछले वीडियो में हमने कहा भी था कि 3 केस होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव। हमने सब्जेक्ट की चर्चा किया, पजेसिव की किया, लेकिन ऑब्जेक्ट की चर्चा नहीं किया क्योंकि वो वहाँ पर उचित नहीं था। अभी भी हम ऑब्जेक्ट को इतना लेके नहीं चलेंगे, इसका आगे जब और वीडियो आएंगे उनमें इनका विस्तार से हम विवरण प्रस्तुत करेंगे। यहाँ केवल इतना बता देते हैं कि वाक्य के अंतर्गत सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, वर्ब होता है। इसी से मिलके हमारे वाक्य का निर्माण होता है। तो इनका प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तथा इनका प्रभाव स्वयं सब्जेक्ट पर पड़ता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और ध्यान देने की है। जैसे कि नीचे लिखा है सी हर्ट हर सेल्फ। हर सेल्फ का संबंध सीधा सीधा सी से है। बी हेल्प अवर सेल्फ, बी के साथ अवर आता है, बी का संबंध सीधा सीधा अवर सेल्फ से है। यहाँ हमने नीचे लिखा है कि सेल्फ माने अपना अपनी एक वचन और सेल्फ माने अपना अपनी अपने बहुवचन। यानी ये अपना शब्द अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। इतना हमने अपना की अंग्रेजी पिछले वीडियो में बताई और फिर भी आप लोग देख रहे हैं कि अपना की और भी अंग्रेजी निकल आई। यहाँ पर अपना को थोड़ा और गहराई से देखिए कि अपने के अंदर भी एक और सूक्ष्म चीज़ होती है, स्वयं। तो यहाँ सेल्फ माने अपने के लिए स्वयं का भाव है और सेल्फ्स जो है इस सेल्फ का बहुवचन है। जैसा कि पहले वाक्य में लिखा है सी हर्ट हर सेल्फ, उसने अपने को चोट पहुंचाई, यानी उसने स्वयं को चोट पहुंचाई। बी हेल्प्ड आवर सेल्फ्स, हमने हमारी मदद की, हमने अपनी मदद की।
और सीधा सीधा अर्थ क्या हुआ, हमने अपनी स्वयं की मदद किया। इसी तरह से एक और प्रोनाउन अभी आपको दिखा रहे हैं। ये प्रोनाउन का तीसरा प्रकार है एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। वही सेल्फ और वही सेल्व्स, जब सेल्फ या सेल्फ्स जुड़े प्रोनाउंस को ठीक सब्जेक्ट के एकदम साथ अथवा बाद में प्रयोग किया जाए। इसका मतलब क्या निकला कि चाहे तो सब्जेक्ट के बाद हो या सब्जेक्ट के एकदम साथ हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस सेंटेंस को लिखने का भी कोई विशेष अर्थ नहीं है, क्योंकि किताबों में यही लिखा है, वो हमने आपको लिख के दिखा दिया। सब्जेक्ट के एकदम साथ अथवा बाद में प्रयोग किया जाए, तथा वे स्वयं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की सहायता करते। फर्क इतना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है और यहाँ ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से किसी की भी सहायता करते हैं, तो वे एम्फेटिक प्रोनाउंस कहलाते। बहुत सूक्ष्म अंतर है। नीचे अपने सेंटेंस लिखे, ही सेंग हिमसेल्फ, वह स्वयं ही उसने गाया, यानी कि यहाँ दृढ़ता प्रकट हो रही है, यहाँ सामर्थ्य प्रकट हो रही कि वो कोई भी कार्य है स्वयं अपने आप किसी दूसरे की सहायता लिए बिना करता है। और दूसरे सेंटेंस में आई सॉ द क्वीन हर सेल्फ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की सहायता हो रही है। यहाँ सब्जेक्ट तो आई है और ऑब्जेक्ट क्वीन है। हम इसीलिए ऑब्जेक्ट को अभी छोड़ के चल रहे हैं। देखिए क्वीन ये एक नाउन है, और अब तक जो भी हमने ऑब्जेक्ट की चर्चा की है तो सर्वनाम का टॉपिक चल रहा है, तो केवल सर्वनाम यानी प्रोनाउन के शब्द ही सामने आए हैं, इसीलिए इस ऑब्जेक्ट को अभी रोक के चल रहे हैं। तीसरा सेंटेंस है ही हिमसेल्फ सेंग, उसने स्वयं ही गाया। यहाँ हिमसेल्फ पहले आया है और पहले वाक्य में हिमसेल्फ बाद में आया है, मतलब एक ही है दोनों का। जो चौथा वाक्य है आई डू माई सेल्फ, मैं स्वयं ही कर लूँगा, मैं स्वयं करता हूँ, यानी जो भी कार्य है किसी का भी सहारा नहीं लेता। ये दृढ़ता होती है, इसको कहते हैं दृढ़ता सूचक एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी दृढ़ता सूचक सर्वनाम। अब इन दोनों प्रोनाउन में कितना अंतर है? बहुत थोड़ा सा अंतर है, इसलिए इनको समझना भी बहुत आवश्यक है। पहला रिफ्लेक्सिव था निजवाचक सर्वनाम, दूसरा दृढ़ता सूचक सर्वनाम, यानी डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। इन दोनों में क्या अंतर है? सी हर्ट हरसेल्फ रिफ्लेक्सिव हो गया और ही हिमसेल्फ सेंग एम्फेटिक हो गया। किताबों में जो लिखा रहता है और जो अभी हमने लिखा हुआ दिखाया है वो किताब का ही लिखा हुआ है कि चाहे पहले आ जाए और चाहे बाद में सेल्फ आ जाए, कोई फर्क विशेष नहीं पड़ता। तो हम कैसे पहचानें कि ये एम्फेटिक होगा या रिफ्लेक्सिव होगा? यहाँ पर हम एक चीज़ ही पहचान के लिए लेके चल रहे हैं, दृढ़ता। अब सभी लोग समझते हैं सी हर्ट हर सेल्फ, उसने स्वयं को चोट पहुँचा ली, यानी उसके स्वयं ही चोट लग गई। इसमें क्या दृढ़ता हो सकती है? कोई अपने आप अपने को दृढ़तापूर्वक चोट नहीं पहुँचाएगा। यानी किसी के साथ स्वयं ही कोई कार्य अगर हो जाए तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आ जाएगा। और यदि कोई किसी कार्य को करने का बीड़ा उठाता है, दृढ़ता प्रकट करता है, नहीं मैं ऐसा कर लूँगा, वहाँ होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। ही हिमसेल्फ सेंग, उसने स्वयं ही गाया, किसी की मदद नहीं की, किसी की मदद नहीं लिया उसने,
और ही सेंग हिमसेल्फ, केवल क्या फ़र्क पड़ा, हिमसेल्फ दूसरे वाक्य में पहले आया और तीसरे वाक्य में वर्ब के बाद आया। तो इससे जब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो हमको पहचान के लिए क्या करना होगा कि यदि दृढ़ता सामर्थ्य प्रकट की जा रही है तब हम उसको एम्फेटिक प्रोनाउन की श्रेणी में रखेंगे, और यह साधारण रूप से ही किसी का कोई कार्य अपने आप से हो रहा है, किसी और की मदद नहीं ली जा रही है, तब वहाँ कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। बस इतना सा अंतर है। तो आज के वीडियो में हमने बताया आप लोगों को, और वही सामने हमने लिखा भी है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम एवं एम्फेटिक प्रोनाउन दृढ़ता सूचक सर्वनाम में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, जिसको समझना बहुत आवश्यक है। इस अंतर को किताबों में इतनी विशद रूप से समझाया नहीं जाता, परिभाषा लिख दी जाती कि इसमें ये होता है और इसमें ये होता है। हमें अपने आप को ऐसे समझना होगा, सीधा सीधा तरीका हमने बता दिया कि अपने आप से अगर कोई कार्य हो जाए जिसमें कि अपने आप से अगर कोई कार्य हो जाए तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएगा, और यदि किसी काम को दृढ़ता पूर्वक हम करें या कोई और स्वयं करे तो वो एम्फेक्टिव प्रोनाउन की श्रेणी में आएगा। वहाँ सामर्थ्य प्रकट की जाती है। बस इतना सा अंतर अगर ध्यान में रखेंगे तो हम बड़े आराम से पहचान लेंगे, और नहीं तो ये जो सेल्फ या सेल्फ्स लगे शब्द हैं ये कभी वर्ब के पहले भी लगे मिलेंगे सेंटेंस में, बाद में भी लगे मिलेंगे, बिल्कुल भ्रमित हो जाएंगे, किसी भी कीमत से नहीं पहचान पाएंगे कि ये प्रोनाउन कौन सा है, रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो आज का वीडियो बस यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगला वीडियो में प्रोनाउन के जो और शेष भाग बचे हैं उनको जल्दी से हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।